गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए मैं फिर आपके सामने आया हूँ क्लास 10 CBSE एंड AP मैथमेटिक्स लेकर। इसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहे हैं आपको, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमने आपको 5.2 तक समझाया, उसका कंसेप्ट क्लियर किया। कुछ क्वेश्चंस उसमें मैंने छोड़ा भी, जिसको आप अपने से लगा सकते हैं। और यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें यूट्यूब में कमेंट में आप डाल सकते हैं, तो हम उसमें आपको बता देंगे। और बहरहाल आप लगा सकते हैं, बहुत वो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा उदाहरण देखकर, या आपके पास RD शर्मा हो और दूसरे राइटर RS अग्रवाल हो, उसकी बुक में भी आप देख सकते हैं। तो मेन जो फंडा है हमारा, जो है हम लोगों का, तो वो है कि कंसेप्ट क्लियर होना, कि कौन सा फार्मूला किस पर लगाएंगे और क्या क्वेश्चन बोलेगा तो हम कौन सा मेथड अपनाएंगे। ये हमारा जो है मेन फंडामेंटल चीज़ें हैं। आइए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। 5.3 में फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP। यहाँ पर सम मतलब होता है योग। हमको मतलब कि सम ऑफ AP, सम ऑफ AP की बात करेंगे। सम ऑफ AP, आइए देखते हैं सम ऑफ AP क्या है। सम ऑफ AP, सम मतलब होता है जोड़। यूपी बोर्ड वाले भी इस बात में समझे कि अगर हम मान लें कि फर्स्ट टर्म A है, फिर A प्लस D है, फिर A प्लस 2D है, A प्लस 3D है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, A प्लस n-1D, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो एक फार्मूला आता है SN = 1/2 SN = n/2 2A प्लस n-1D। ये फार्मूला होता है। सम ऑफ सीरीज का फार्मूला होता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। हम जानते हैं, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। जरा से यहाँ देखिए, बिकॉज वी नो, हम जानते हैं कि ये L = होता है A प्लस n-1D। जो लास्ट टर्म है वो है L = A प्लस n-1D, जिसे हम nth टर्म भी कहते हैं। इसको हमने ऐसा भी लिखा था कि AN = A प्लस n-1D। इसी को ऐसा भी लिख सकते हो आप, TN = A प्लस n-1D, ये भी लिख सकते हो आप। तो इसे भी अनुमापद कहते हैं, इसे भी अनुमापद कहते हैं, इंग्लिश में nth टर्म कहते हैं। और इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, क्योंकि देखो लास्ट में आया है कि नहीं, ये देखो लास्ट में ही तो आया है, इसलिए इसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस फार्मूले को, और हम दूसरा तरीका लेते हैं। SN = n/2, जो 2A लिखा है इसको हमने लिख दिया A प्लस A। 2A को मैंने क्या लिख दिया, A प्लस A, और n-1D। यहाँ देखिए A प्लस n-1D हमको प्राप्त हो गया, और A प्लस n-1D को हम क्या जानते हैं, L जानते हैं। तो ये लिख सकते हैं, which implies SN = n/2 A प्लस L। तो हमारे पास L का एक और फॉर्म, मतलब कि SN का एक और फार्मूला प्राप्त हो गया। तो ये भी फार्मूला हमारा यूज हो सकता है, और ये भी फार्मूला हमारा यूज हो सकता है। जिस प्रकार के क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा, व्हाट गिवन, द फार्मूला इज डिपेंड दैट व्हाट्स गिवन।
क्या दिया गया है उस पर एक फार्मूला निर्भर करता है हम क्या लगाएंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 5.3 का ये पहला क्वेश्चन है। फॉर आई फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इज 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, 10 टर्म्स दिया है। कह रहा है कि हमको सम बताइए, इसका सम क्या हो। तो जो सीरीज दिया हो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम फाइंड करते हैं कि इसमें ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। मीन्स हमने बताया था आपको एंड ही इंड है, एंड की बात करते हैं। चलिए ए क्या है, इसमें यहाँ लिखेंगे गिवन, सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन। ए इक्वल टू दिया है, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, और जो डी है वो T2 माइनस T1 होता है, हम जानते हैं। तो T2 का मान क्या है, 7 है, और T1 का मान 2 है। तो जो D की वैल्यू हो गई वो 5 हो गई, तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई, A की वैल्यू प्राप्त हो गई और D की प्राप्त हो गई। एंड n इक्वल टू दिया है 10 टर्म, 10 पदों तक दिया है, 10 टर्म दिया है, विच इज इम्प्लाइज। अब हमको SN निकालना है। तो SN में 2 फार्मूला हमने बताया, एक तो यल वाला फार्मूला होता है और एक तो बिना यल वाला फार्मूला होता है। तो क्या क्वेश्चन में यल दिया है, यल नहीं दिया है। जब यल दिया होता तो मैं यल वाला फार्मूला लगाता, यल नहीं दिया है तो फिर हम नॉर्मल फार्मूला लगाएंगे। तो ये इम्प्लाइज SN इक्वल टू n/2, तो ये प्लस n माइनस 1 ये फार्मूला हम यूज करेंगे। SN इक्वल टू n/2, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, n माइनस 1, 10 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो प्लस 9 5 प्लस 5 SN इक्वल टू 5 into implied SN इक्वल टू 5 5 में 25। ये आपका आंसर हो गया कि अगर हम कोई सीरीज दिया है AP में 2, 7, 12, 10 टर्म्स तक, तो उसको हम ऐड करेंगे सबको, ना आएगा 250 आएगा। तो ऐसे तो डायरेक्ट ऐड कर नहीं सकते हैं, या करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कभी कभी कंपटीशन में भी एक क्वेश्चन देता है, कभी कभी ऑल्टरनेट में एक क्वेश्चन देता है, ढेर सारी बातें आती हैं जो है, तो वहाँ भी आप ऐसा यूज कर सकते हैं। एक बार किसी के कंपटीशन में क्वेश्चन आया था, तो मेरे पास आया, बोला कि इतना लंबा शरीर है, सीरीज है, वो 100 टर्म का था। तो कहा सर ये बताइए अगर 100 टर्म हम जोड़ेंगे तो मेरा सारा टाइम क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, उसका फार्मूला होता है, ठीक होता है। तो आप बिल्कुल फार्मूले पर जाएंगे तो बिल्कुल 1 मिनट लगेगा साथ में। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है आपको। और एक क्वेश्चन मैं इसको बताता हूँ जो कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक क्वेश्चन और है कि पॉइंट वाला है, थर्ड वाला क्वेश्चन यह है 0.6, 1.7, 2.8, 100 टाइम्स।
100 टर्म्स दिया है। तो आइए देखते हैं कि 100 टर्म्स का सम इसमें निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे। सब कुछ सेम है, वही है। तो सोल्यूशन में पहले हम गिवन लिखेंगे, जो दिया है उसको नोट करेंगे। ए इक्वल टू दिया है 0.6 एंड डी इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू 1.7 और T1 की वैल्यू 0.6। देखो ये थोड़ा सा मैं सभी बच्चों को तो नहीं बोल सकता हूँ, कुछ बच्चे डेसिमल्स के माइनस में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखें। ये सब छोटी छोटी कमियां हैं जिससे कि आप जहाँ आप छोटी गलती कर देते हैं, छोटी गलती पर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 और यहाँ 1.1 आएगा, क्योंकि हमारा डी आया, डी इक्वल टू 1.1 आएगा। ठीक है। अब मेरे पास है यन। यन क्या है? यन दिया है 100 सीधा सीधा। बच्चों मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि आपको अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझ में आए। और आप जब वीडियो देखने लगिएगा तो ऊपर ना किया करिए, उसको ध्यान से देखिए करिए। और ऐसा नहीं है कि किसी टाइम आप वीडियो देखिए, जब आपके पास टाइम का मतलब ये है कि आप एक टाइम टेबल बनाइए रीडिंग का, कि आपको सुबह शाम कब पढ़ना है, टाइम फिक्स करिए। जब तक देखिए टाइम मैनेजमेंट आपका सही नहीं होगा, आपका एक अच्छा टाइम टेबल नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। टाइम टेबल जो होता है वो हमारे अंदर अनुशासन क्रिएट करता है। और जैसे हम क्या होते हैं कि कोई भी काम छोड़कर, बड़ा से बड़ा काम छोड़कर, ये होता है कि नहीं 8:50 पे स्कूल पहुंचना है, जो भी स्कूल टाइमिंग है उस पर पहुंचना है, तो बड़ा से बड़ा काम छोड़ देते हैं और वहाँ टाइम से आ जाते हैं। और थोड़ा लेट होते हैं तो हमारे सर स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं कि आप लेट क्यों आए, तो आप टाइम से आ जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आप घर पे भी टाइम टेबल बनाएं कि नहीं इतने टाइम से इतने टाइम तक मैथमेटिक्स मुझे पढ़ना है, इतने टाइम से इतने टाइम तक साइंस मुझे पढ़ना है, या जो भी अदर सब्जेक्ट है हमको पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट पर हमको टाइम देना है थोड़ा थोड़ा। सभी पर नहीं दे पाए तो जिस पर आज दिए उस पर कल न दीजिए, उस पर परसों दीजिए, तो मतलब इंटरवल देकर दीजिए। लेकिन अगर आप टाइम टेबल्स नहीं पढ़ते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपकी रीडिंग बड़ी अच्छी होगी या आपका जो एजुकेशन स्टेटस है वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो टाइम टेबल है वो आपको एक अनुशासन में बांध देता है, और यह अनुशासन आपको बिल्कुल आप जान लीजिए कि इंक्रीजिंग पॉइंट पे रखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू सक्सीड easily in the field of education, first make टाइम टेबल। पहले आप टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल जो है मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, कैसे टाइम टेबल होता है, फिर आप पहले क्वेश्चन बताएं। टाइम टेबल थोड़ा दूसरे तरीके से मैं बनाना सिखा रहा हूँ। तो बच्चों आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्टीज एम्प्लॉइज NN SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 ये फार्मूला है। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं 100/2, ए की वैल्यू है 0.6 प्लस N-1, N की वैल्यू क्या है 100 - 1 और टी की वैल्यू क्या है 1.1। ये 50 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6 × 12 1.2 प्लस 99 × 1.1 और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 99 में
11 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 108.9। इसको ऐड करते हैं 108.9 110.1 और 50 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो आप एक जीरो है डेसिमल तो हट जाएगा, ये बचेगा 5 इंटू 1101 डेसिमल हट गया। 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 5 5 0 0 5 1 5 5 2 5 ये आ गया। देखिए कभी कभी आंसर नहीं आता है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन में तो गलती हो ही जाती है सबसे थोड़ा बहुत, लेकिन प्रयास ये होता है गलती ना हो। तो अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गया, कहीं ध्यान नहीं दिया गया, तो उसके लिए आप घबराइए नहीं। आपका जो मेन फंडा है मैथमेटिक्स में वो कंसेप्ट है, वो अभिधारणा, आपके दिमाग में उस बात को उतारना कि क्या वो बात समझ में आपको आ गई है। और बाकी कैलकुलेशन बड़ा भाग जोड़ घटाना तो सब जानते हैं, आप अगर नहीं जानते हो तो आप 10th में कैसे पहुँचते। तो मैं टाइम टेबल की बात कर रहा था, जरा 2 मिनट हम टाइम टेबल पर आपका समय लेंगे, आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। टाइम टेबल में आप जो है इस प्रकार से खाने बना लीजिए, और यहाँ पर जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो भी है, इसके बाद आप सैटरडे तक बना लीजिए। आप इधर भी कॉलम बना लीजिए, जिसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है कॉलम खींचा जाता है। यहाँ आपने लिख दिया मैथ, यहाँ लिख दिया साइंस, यहाँ लिख दिया हिंदी, यहाँ लिख दिया इंग्लिश, ठीक है। तो आप अब मंडे को कितने से कितने बजे तक मैथ पढ़ना है, आप कितने बजे तक साइंस पढ़ना है, ये यहाँ आप टाइम लिखेंगे। यहाँ पर ये देखिए घर है और टाइम का जो दिया है ये घर में लिखा है, इसमें आप टाइम लिखेंगे। जैसे आपको आप शाम को पढ़ते हैं तो 7 से 8 तक आपने मैथ रखा, 7 बजे से 8 बजे तक आपने मैथ रखी, और 8 बजे से आपने क्या किया, 9 बजे तक साइंस रख लिया। इसके बाद आप खाना खाने चले गए, तो खाना खा के तुरंत लेटना नहीं चाहिए, और खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ध्यान में रखो। इसके बाद मैं समझता हूँ कि आप खाना 10-20 मिनट में खा लेंगे, इसके बाद टहलेंगे, टहलने के बाद फिर आप बेड पर जाएंगे। जब बेड पर आप जाएंगे तो 10 बज जाएगा, तो 10 से आप 11 बजे तक आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। अगर आप 10 से 11 नहीं पढ़ना चाहते हैं इसको डिलीट करिए, आप सुबह 5 से 6 पढ़िए, क्योंकि आपको नींद भी भरपूर चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट नेम है, ये आपका संडे मंडे ट्यूसडे है, और ये आपकी टाइमिंग है। ऐसा टाइम टेबल बनाइए, बिना टाइम टेबल का एजुकेशन बेकार है, अनुशासन नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए पहले आप टाइम टेबल बनाइए, इसके बाद जो है आप रीडिंग स्टार्ट करिए, फिर बिल्कुल देखिए आप अच्छे हो जाएंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो एक लड़का क्लास 12 में था, 2 साल पहले की बात है। उसने पूछा हमसे कि सर कितने घंटा पढ़ना चाहिए, मैं 12 में हूँ और मैं अच्छा नंबर लाना चाहता हूँ। तो मेरा जवाब जो है आप सुनिए, इतना अच्छा मैंने जवाब दिया उसको। हमने कहा बेटा घंटे के हिसाब से तो मजदूर काम करते हैं, तुम तब तक पढ़ो जब तक तुम्हें आ जाए। तो आपको भी यही करना है, जब तक आपको अच्छा से बात क्लियर ना हो जाए
तो ऐसा नहीं है कि हम 5 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा पढ़ते हैं। बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप जो है लाइफ की एग्जाम में पास होंगे। वो कागज वाला एग्जाम तो आप पास कर लेंगे, लेकिन लाइफ की एग्जाम में तभी आप सक्सेस होंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो बच्चों, आपको हम सम ऑफ सीरीज बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, तो उसका भी सम निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सम निकालना। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, और इसमें देखिए मैं इम्पॉर्टेंट की साइन भी बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, और बाकी आप प्रयास करेंगे। बाकी मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 में जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि ए गिवन है, कुछ गिवन पॉइंट्स हैं। इसमें है a इक्वल टू 5 दिया है, d इक्वल टू 3 दिया है, एंड an इक्वल टू 50 दिया है। an का मतलब en, फाइंड n एंड sn। इसमें कह रहा है कि n आप फाइंड करिए एंड sn फाइंड करिए। दो चीज कर रहा है, फाइंड करिए। आइए देखते हैं। तो पहले तो an दिया है, a भी दिया है और d भी दिया है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। फार्मूले में केवल एक चीज अननोन होनी चाहिए, तभी तो बात सॉल्व होगी, नहीं सॉल्व हो नहीं पाएगी। अब an की वैल्यू दिया है 50, 5 प्लस n की वैल्यू दिया है कितना निकालना है, और d की वैल्यू है 3। 5 प्लस 3n माइनस 3, 50 इक्वल टू 5 माइनस 3, 2 प्लस 3n, 2 की गलाई 50 माइनस 2 इक्वल टू 3n, 48 इक्वल टू 3n, 3 1 जा 3, 3 6 जा 15। तो n की जो वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आया, सर आप ये बताइए कि आप SN क्यों नहीं पहले निकाले। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि हम SN क्यों नहीं निकाले पहले, हम n क्यों निकाले। क्योंकि जब हम SN का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें n आएगा, तो n हम कहाँ से रखेंगे, n को फाइंड करना पड़ेगा, फिर तो सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं। अब SN निकालते हैं। नाउ SN इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 3। SN इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 16 बाई 2 2a, a की वैल्यू कितना है 5 है, प्लस n माइनस 1। अब देखिए n की जरूरत पड़ी, 16 माइनस 1, d की वैल्यू दिया है 3। SN इक्वल टू 8, 5 टू जा 10 प्लस हो गया 15 इंटू 3। SN इक्वल टू 8, 10 प्लस 45। SN इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई करिए, 8 3 जा 24, 4 कैरी ऑन 2, ये हो गया 504। इसका सम आ गया। तो दोनों आंसर आपके सामने आ गए। तो बच्चों, हमारी बात आप समझ गए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, और फिर हम आप इस बात पर ध्यान दें कि बिना टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं है पढ़ना। अगले टॉपिक पर हम आपसे फिर मिलेंगे, और आप जो है तब तक अच्छे से जो है पढ़िए। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस पर आप जो है टिप्पणी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। देखिए मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, ये और क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी जो है कवर कर लेंगे। तो बच्चों जो है अगले टॉपिक पर हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू।